सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे आईटी स्टॉक्स के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। अब देखिए, इस कंपनी को लेकर दोस्तों बड़ी न्यूज़ है। अब देखिए न्यूज़ क्या निकल के आई है। 16 घंटा पहले का अपडेट है, नोट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इन्फोसिस और विप्रो इंडिया में लिस्टेड है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी लिस्टेड है इन्फोसिस एडीआर और विप्रो एडीआर के नाम से। जहां पे आप देखोगे तो इन्फोसिस एंड विप्रो एडीआर फॉल ऑन न्यूयॉर्क एक्सचेंज आफ्टर ट्रम्प H-1B वीजा ऑर्डर। तो जैसा कि दोस्तों कुछ चेंज किया गया है वीजा को लेकर के, ट्रम्प की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उसके बाद अगर देखोगे तो आईटी स्टॉक में थोड़ा सा हलचल देखने को मिला। तो जहां पे आईटी स्टॉक लिस्टेड है इन्फोसिस एडीआर एंड विप्रो एडीआर, वहां पे दोस्तों फॉल आता हुआ नजर आया। जैसे ही ये न्यूज आई उसके बाद एक फॉल देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये न्यूज़ आईटी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, जो अमेरिका में लिस्टेड है। तो वीज़ा को लेकर दोस्तों एक नया रूल्स यहाँ पे लगाया गया है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। इनका नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि 1954 की कंपनी है और ये सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू द डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर के लिए सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 2,98,897 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। वहीं इस कंपनी का प्रोस देखेंगे तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 23.8% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 23% से ज्यादा का नजर आता है। एंड इसी के साथ साथ पीएनएल पर नजर डालते हैं इस कंपनी का, तो मार्च 2023 में इनका सेल्स था 17,734 करोड़, जो कि बढ़ के हो जाता है 20,268 करोड़, और फिर बढ़ के हो गया 23,769 करोड़। तो काफी सारी क्वेरीज थी इस कंपनी को लेकर। तो फंडामेंटल्स आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, और किसी भी कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता है तो बाजार उसको पॉजिटिव में लेती है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी देखिए 2986 करोड़ से बढ़ के हो गया 3985 करोड़, उसके बाद बढ़ के हो गया 5323 करोड़। अब बात करते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, डेट कितना है, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस कंपनी का बोरिंग्स चेक करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मात्र 61 करोड़ के आसपास का डेट नजर आता है। वहीं रिजर्व 19,243 करोड़ का है, और टोटल एसेट्स भी 40,000 करोड़ से ज्यादा का नजर आता है। इसके बाद बात करेंगे थर्ड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पोशाक लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज है। कंपनी ने बोनस और स्प्लिट दोनों ही अनाउंस किया था। रेशियो नोट कर सकते हैं। बोनस का रेशियो है 3:1 और स्टॉक स्प्लिट का रेशियो है 1:2। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो एक के बदले में 3 बोनस शेयर मिलेंगे, और स्टॉक स्प्लिट यानी कि एक के बदले में 2 स्टॉक स्प्लिट के रूप में शेयर्स मिलेंगे। अब देखिए इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया गया है दोस्तों। रिकॉर्ड डेट है 3 अक्टूबर 2025। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो नोट करके चल सकते हैं। और अगर आपके पास ये शेयर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। बेसिकली ये कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। और अगर आपको पोशाक के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बात करेंगे टाटा पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब दोस्तों टाटा पावर के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन दोबारा से क्वेरीज आई है। दोस्तों टाटा पावर बेसिकली अगर देखोगे तो टाटा पावर और टाटा मोटर्स दोनों का चाल बाजार में एक जैसा ही देखने को मिलता है। हम बोल सकते हैं दोनों ही बाजार का कपल है दोस्तों। दोनों का मोमेंटम एक जैसा देखने को मिलता है, और बिजनेस में भी आप देखो तो कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो प्लान टू बिल्ड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2025, यानी कि चार्जिंग स्टेशन को लेके इसी साल
कंपनी का टारगेट है कि लगभग 1 लाख चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करना है इनको, जो कि ऑलमोस्ट कर भी चुकी है। और इसी के साथ-साथ टाटा मोटर दोस्तों ईवी के अंदर आप देखो तो लगातार उनका डिमांड गाड़ियों की बढ़ते हुए नज़र आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ही आप देखो तो फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस में इन्वॉल्व है। अभी भी आप देखो तो मार्केट में यानी कि रोड पे डीज़ल और पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईवी, लेकिन पहले के मुकाबले ईवीज़ की डिमांड भी लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तो अगर इसी तरीके से डिमांड्स बढ़ते रहती है और आने वाले टाइम में ईवीज़ देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में समझ सकते हो कि जो कंपनी ईवीज़ बनाती है, उनका प्रॉफ़िट मार्जिन ऊपर की ओर जा सकता है। और इसी के साथ-साथ चार्जिंग स्टेशन भी आप देखो जो चल रहा बिल्ड कर रहा, बनाया जा रहा है, इनका भी कामकाज ज़ोरों-शोरों से चलता हुआ नज़र आ सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि टाटा पावर का बिज़नेस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी आप देखो तो काम चल रहा और यहाँ पे भी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन मेनली इस कंपनी का जो बिज़नेस है दोस्तों, वो पावर ट्रांसमिशन से ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। और अभी करेंटली इस कंपनी का मार्केट कैप 1,26,631 करोड़ का है। वहीं इनका प्रोस अगर देखेंगे तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45.5% सीएजीआर ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस 45% का एवरेज से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा दोस्तों अगर बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं, तो अगर रिज़र्व आप देखोगे इस कंपनी का तो वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं मार्च 2022 की, तो 22,000 करोड़ के आसपास का रिज़र्व था, जो कि बढ़ के हो गया 28,000 करोड़, फिर 32,000 करोड़ और फिर बढ़ के हो गया 35,000 करोड़। तो नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इसी के साथ-साथ टोटल एसेट्स के भी नंबर देखोगे तो वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। 1,28,000 करोड़ का एसेट्स बढ़ के हो गया 1,39,000 करोड़ और फिर बढ़ के हो गया 1,56,000 करोड़। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप इस कंपनी का कैश फ्लो पे नज़र डालते हैं, तो पिछले साल मार्च 2024 में नेट कैश फ्लो था -928 करोड़ नुकसान में, लेकिन इस बार पॉजिटिव के साथ 1,536 करोड़ का मेंशन किया गया है। इसके बाद बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए टाटा मोटर का देखो दोस्तों तो मुश्किलें दिन ब दिन आप देखो तो बढ़ते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि अभी भी देखो तो अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड डील नहीं हुई है अच्छे तरीके से, राइट। जिसके वजह से आप देखो तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्रम्प की तरफ से बयान आते रहता है। और इनका जो मेनली दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो जेएलआर सेगमेंट से होता है। और जेएलआर सेगमेंट में आपको पता है कि इंडिया में नहीं यूरोप कंट्री में ही ज़्यादा चलता है, राइट। तो ऐसे में अगर उनमें प्रेशर बनेगा तो कंपनी का रेवेन्यू घट सकता है। तो कहीं न कहीं इस वजह से भी आप देखो टाटा मोटर के अंदर काफ़ी प्रेशर बनता रहता है, राइट। लेकिन अभी फेस्टिव सीज़न है तो इस वजह से ऑटो इंडस्ट्री भी फोकस में देखने को मिल रही है। हालाँकि देखते हैं आगे क्या होता है, सब कुछ डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर। तो आने वाले नंबर्स कैसे होंगे ये देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो फिलहाल दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कुछ कंपनियों के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और जो भी कंपनी हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर किसी भी शेयर को लेकर बाय और सेल करने का रिकमेंड नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।